नमस्कार, स्टेट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। बुलेटिन की शुरुआत करते बता दें कि खबर झारखंड से है। देवघर जिला के अंतर्गत दुमका लोकसभा क्षेत्र के सारठ विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले चित्रा कोलियरी के गांधी मैदान में जेएमएम की तरफ से चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें कड़ी तरीके से प्रेजेंट सरकार की कड़ी निंदा की गई। तो वहीं उसके बाद वर्तमान लोकसभा प्रत्याशी नलिन सोरेन के पक्ष में मतदान की अपील की गई। आपको बता दें कि देवघर जिला के अंतर्गत दुमका लोकसभा क्षेत्र के सारठ विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले चित्रा कोलियारी की गांधी मैदान में जेएमएम की तरफ से चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया। खबरों में आगे बढ़ते हुए बता दूं कि झारखंड में लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का चुनाव प्रचार थम गया है। अंतिम दिन तीनों संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों राजमहल, दुमका और गोड्डा में सभी दलों और प्रत्याशियों ने अपना जोर लगाया। इन तीनों सीटों पर 1 जून को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। तो वहीं चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए पूरी तैयारी कर ली है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के अनुसार तीनों संसदीय क्षेत्रों में निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए बाइक सवार क्विक रिस्पांस टीम की भी तैनाती की गई है। तो वहीं पूर्व में कुछ क्षेत्रों में नक्सली गतिविधियां थीं, लेकिन वर्तमान में इलाके में नक्सली गतिविधि का कोई खुफिया इनपुट नहीं है। उन्होंने बताया कि दुमका के 3 मतदान केंद्रों को बदला गया है और उन्होंने कहा कि अपील करते हुए कहा कि इस बार दिन भर मतदान होगा, इसलिए सभी मतदाता मतदान जरूर करें। सदर प्रखंड के अंतर्गत भट्ट खिजरी पंचायत के मुंदो गांव में बिरसा मुंडा हरित ग्राम क्रांति योजना में भारी अनियमितताएं देखी गई हैं। जी हां, मुंदो गांव के लाभुकों ने बताया कि 4 एकड़ जमीन में फलदार वृक्ष लगाने के नाम पर सिर्फ कोरम पूरा किया गया है। वहीं गरीब मजदूरों से काम कराकर उन्हें मजदूरी की रकम को भी डकार लिया गया। आपको बता दें कि बिरसा मुंडा ग्राम हरित क्रांति योजना झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, जिसमें गांव के गरीब किसान, बुजुर्ग और विधवा महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हेमंत सरकार ने इस योजना का आगाज किया था। इस योजना के तहत लाभुक के परिवार को 50,000 की सालाना आय प्राप्त होगी, लेकिन लोहरदगा में इस योजना की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस योजना के तहत वृक्ष लगाने के नाम पर गड्ढे की खुदाई कर छोड़ दिया गया। वहीं गरीब मजदूरों से काम कराकर मजदूरी भी नहीं दी गई। वहीं लाभुक अपने जीवन में फसल उगाकर परिवार का भरण पोषण कर पाते कि उनकी जमीन पिछले 2-3 वर्षों से यूं ही बंजर पड़ी है। बता दें कि मामले पर उप विकास आयुक्त लोहरदगा ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, जांच उपरांत कार्यवाही की जाएगी। पूरा मामला संज्ञान में आने के बाद जांच उपरांत इस पूरे मामले में कार्यवाही की जाएगी। यहाँ पर ये देख रहे हैं, गड्ढा ऐसा ही पड़ा हुआ है। ना तो इसमें किसान अब खेती करने लायक भी नहीं रह गया है। किसान बहुत निराश है। ना ही तो उसको वृक्ष दिया जा रहा है और ना ही भुगतान किया जा रहा है। लेबर चार्ज भी नहीं किया जा रहा है। ये एरिया में जो लगभग समथिंग 4 एकड़ में बाउंड्री भी करना था, वो भी नहीं दिख रहा है। सरकार की योजना तो आती है पर चली कहाँ जाती है, ग्रामीण को बीच में आ नहीं रही है। और जो पौधा यहाँ उपलब्ध कराया गया था, वो भी ग्रामीण बता रहा है कि नष्ट पौधा को हम लोग को बीच दिया गया था। तो ग्रामीण सरकार से अपेक्षा करती है कि वो हमको पौधा उपलब्ध कराए, हम अच्छा से फलदार पौधा लगाए, उससे हमारा जीविका हो सके। पर यहाँ सरकार का नीति को यहाँ जिला में उतारने के लिए कम से कम जिला का जो अधिकारी है वो साइबर ठगों ने लंदन में रहने वाली रांची की महिला से 29 लाख रुपए से अधिक की साइबर ठगी की घटना को अंजाम दिया। दरअसल अपराधियों ने महिला को पार्ट टाइम जॉब और इन्वेस्टमेंट के नाम पर पैसे दुगने करने की बात बोलकर ठगी की घटना को अंजाम दिया। झारखंड सीआईडी की साइबर सेल की टीम ने कार्यवाही करते हुए
रवि द्विवेदी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है, जिसका कनेक्शन चाइनीज कंपनी के बीच कमीशन के लिए काम करने का आरोप है। फिलहाल सीआईडी के साइबर सेल की टीम ने इसके अकाउंट से 9 लाख रुपए से अधिक को फ्रीज भी किया है। पूरा मामला रांची का है, जहां साइबर ठगों ने लंदन में रहने वाली रांची की महिला से 29 लाख रुपए से अधिक की साइबर ठगी की घटना को अंजाम दिया है। दरअसल अपराधियों ने महिला को पार्ट टाइम जॉब और इन्वेस्टमेंट के नाम पर पैसे दुगने करने की बात बोलकर ठगी की घटना को अंजाम दिया है। एक व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा कि आप जो है ये छोटे पार्ट टाइम जॉब करेंगे तो उसमें आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो इस बात से प्रभावित हो गई महिला और उसने धीरे धीरे करके पार्ट टाइम जॉब करने शुरू की, जिसमें उसको छोटे छोटे अमाउंट्स उसके अकाउंट में आने लगे। तो उससे वो इनकरेज हो गई, उससे उसको और हो गई। तो फिर उसने बड़े अमाउंट्स को उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और उसके बाद में एक टेलीग्राम चैनल पे एक लेडी ने उससे कांटेक्ट किया और उससे इन्वेस्ट करवाना शुरू कर दिया पैसे को। और उसका रिटर्न जो है, जैसे आपने 10 रुपए लगाए तो आपके 10 के 20 हो गए, ये दिखाने के लिए उन लोगों ने एक फेक वेबसाइट क्रिएट की, जहां पे जब वो महिला जाती थी देखती थी उसको लगता था कि उसका पैसा बढ़ते जा रहा है। तो उसको काफी विश्वास हो गया इन लोगों पर और उसने इसमें इस तरह से 29,94,000 29,94,000 रुपीज उसने तो 1-1.5 महीने के बीच में उसने इसमें इन्वेस्ट किया। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बता दूं कि खबर मध्य प्रदेश से है। जिला मुख्यालय स्थित पॉलिटेक्निकल महाविद्यालय में राजगढ़ लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने स्ट्रांग रूम में रखी ईवीएम मशीनों के फुटेज कंट्रोल रूम में लगी एसईडी पर देखी और कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि स्ट्रांग रूम की व्यवस्था अच्छी है, मैं इस व्यवस्था से बेहद संतुष्ट हूं। साथ ही कहा कि बस यही उम्मीद है कि यहां पर बिजली नहीं जानी चाहिए। वहीं जब उनसे नर्सिंग कॉलेजों पर हुई कार्यवाही के बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री और चिकित्सा शिक्षा मंत्री इसमें लिप्त हैं। सिर्फ पैसे लेकर नर्सिंग कॉलेज को मान्यता दे दी गई, जिसमें कई अनियमितताएं देखी जा रही हैं। और देखिए, स्ट्रांग रूम का निरीक्षण करके उन्होंने संतुष्टि जताई। उन्होंने कहा कि मैं तमाम तरीके की सुविधाओं से बेहद खुश हूं। जिस प्रकार से स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया और कई चीजों को लेकर चाक चौबंद पाया, उससे लेकर उन्होंने कहा कि मैं बेहद प्रसन्न हूं कि तमाम इंतजाम पुख्ता तरीके से किए गए हैं। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है। खंडवा खरगोन में तो पारा 45 के आसपास घूम रहा है। अब यहां जल संकट भी गहराने लगा है। जी हां, पानी के लिए लोग भटकते देखे जा रहे हैं। तो वहीं परेशान लोगों ने नागचून रोड पर चक्का जाम कर दिया। करीब 1 घंटे तक यहां महिलाएं भी सड़क पर बैठी रहीं। तहसीलदार चंदर सिंह धारवे ने समझाइश दी, तब चक्का जाम खत्म हो चुका। बता दें कि पानी के लिए भटकने जैसे हालात बन रहे हैं, तो वहीं जिम्मेदार भी सुध नहीं ले रहे हैं। थक हार कर लोगों ने अब आंदोलन का रास्ता अपना लिया है। तो वहीं शुक्रवार रात को भंडारिया रोड और इंदिरा चौक पर लोगों ने चक्का जाम किया था। शनिवार को सुबह करीब 9 बजे खान शाह वाली वार्ड के लोग नागचून रोड पर बर्तन लेकर पहुंच गए। यहां लोगों ने रास्ते पर बाइक और अन्य वाहन खड़े करके चक्का जाम कर दिया। महिलाएं बर्तन लेकर सड़क पर बैठ गईं, जिसके बाद कुछ ही देर में इस रूट पर वाहनों की कतार लग गई। वहीं चक्का जाम की सूचना मिलते ही मौके पर मोघट थाना क्षेत्र से पुलिस अधिकारी लोगों को समझाइश देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन लोग नगर निगम अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग करते रहे। यहां पहुंचे नगर निगम के प्रभारी कार्यपालन यंत्री अंतर सिंह तनवर, सब इंजीनियर संजय शुक्ला ने लोगों को टैंकरों से पानी देने की बात कही। मौके पर 5 टैंकर पानी भी पहुंचा दिए गए, लेकिन रहवासियों ने कहा कि हमें टैंकरों से पानी नहीं चाहिए। जब नर्मदा जल का कनेक्शन लिया है तो नलों से पानी आखिर क्यों नहीं दिया जा रहा। मंडला में 2 बाघ शावकों को वन विहार भोपाल से कान्हा टाइगर रिजर्व लाया गया। जी हां, बाघों को रिवाइडिंग सेंटर घोरेला में रखा गया है, जहां
शावकों की उम्र 3 से 4 माह की बताई जा रही है। आपको बता दूं कि शावकों को रातापानी अभ्यारण्य से शावकों की मां की मृत्यु के बाद रेस्क्यू किया गया था। भोजन की अनुपलब्धता के कारण ये शावक बेहद कमजोर हो गए थे। कुपोषित पाए जाने पर वन विहार में 15 से 17 दिवस तक इन्हें रखा गया। इस अवधि में उपचार और पोषण आहार उपलब्ध होने के इनके स्वास्थ्य में सुधार होने पर मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक मध्य प्रदेश भोपाल की तरफ से रिवाइडिंग के अधीन रखने का निर्णय लिया गया है, जिसके बाद इन शावकों को कान्हा टाइगर रिजर्व मंडला भेजा गया। बता दें कि घोरेला बाघ रिवाइडिंग सेंटर में बाघ शावकों को 2 से 2.5 वर्ष तक रखकर रिवाइडिंग के लिए निर्धारित शासन की गाइडलाइंस के अनुसार देखरेख की जाएगी और फिर बाघ शावकों के व्यवहार का अध्ययन भी किया जाएगा। साथ ही बता दूं कि अध्ययन के उपरांत विशेषज्ञों की राय के अनुसार स्वतंत्र वन क्षेत्र में इन बाघों को छोड़ा जाएगा। और खबर ग्वालियर से है। ग्वालियर चंबल में रेत माफियाओं के साथ ही पत्थर माफियाओं के हौसले भी बुलंद हैं। जी हां, अब अवैध पत्थर से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली से पुलिस टीआई को कुचलने का दुस्साहस किया गया। दरअसल टीआई राम बाबू यादव को कार्यवाही के दौरान कुचलने की कोशिश की गई। इस घटना में सिविल लाइन थाना प्रभारी राम बाबू यादव गंभीर रूप से घायल हो गए और बाल बाल उनकी जान इस घटना में बच गई। टीआई ने ट्रैक्टर से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई, तो वहीं टीआई की नाक और कमर में चोट आई है। हालांकि पुलिस ने ट्रैक्टर के टायर में गोली मारकर जब्त कर लिया है। साथ ही आरोपी चालक को गिरफ्तार भी कर लिया। घायल टीआई को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे ग्वालियर रेफर कर दिया। कमिश्नर साहब के निर्देश पर माइनिंग विभाग की टीम के साथ टीआई सिविल लाइन श्री राम बाबू यादव अपने फोर्स के साथ गए थे। तो जो सूचना मिली थी कि अवैध पत्थर के ट्रैक्टर विक्रमनगर तरफ जा रहे हैं, इस बात पर वो वहां गए तो 2-3 ट्रैक्टर आते हुए दिखे, जिसमें उनको रोकने का प्रयास किया तो 2 ट्रैक्टर तो भाग गए। एक ट्रैक्टर चालक ने पुलिस को देखकर पूरी तरह से ट्रैक्टर भगाया, जिसे रोकने का प्रयास किया तो टीआई सिविल लाइन ट्रैक्टर पर चढ़ गए। उनको उसने जान से मारने की नियत से तेजी से भगाकर और नीम के पेड़ से टक्कर मारी, जिससे टीआई सिविल लाइन को गिरने से और उसके टकराने से ट्रैक्टर से टकराने से चोट आई है, जिससे उनको हॉस्पिटल में लाया गया। यहाँ से उनको ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। और खबरों में आगे बढ़ते बता दूं कि बुधनी से उपद्रवी और नशेड़ी की तरफ से एक नाबालिग को जूते से पीटते हुए वीडियो सामने आया है। दरअसल जिसमें एक युवक दूसरे नाबालिग युवक को बुरी तरह से गालियां देते हुए चप्पल से पीटता नजर आ रहा है। वहीं उसके अन्य साथियों ने वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो बुधनी के वार्ड 8 सीवरेज प्लांट के पास का बताया जा रहा है। नाबालिग की मां ने बताया कि उसके बेटे से ये लोग पैसे की मांग करते हैं। पैसे ना लाने पर उसकी पिटाई की गई। साथ ही वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने नाबालिग की मां की रिपोर्ट पर आरोपी युवक सहित उसके साथियों को हिरासत में लिया है। घटना 2 दिन पुरानी बताई जा रही है, तो वहीं वीडियो सामने आने पर कार्यवाही की गई। मैं आगे बढ़ते बता दूं कि खबर छत्तीसगढ़ से है। रायपुर में भीषण गर्मी और गर्म हवाओं के थपेड़ों को देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लोगों से सावधानी बरतने और इससे बचने का आग्रह किया है। उन्होंने लोगों से खुद को और परिजनों का ख्याल रखने की बात कही है। सीएम साय ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर जारी वीडियो संदेश में कहा कि प्रिय छत्तीसगढ़ वासियों, विगत कुछ दिनों से प्रदेश में तापमान में भारी वृद्धि हुई है। झुलसाने वाली गर्म हवाओं के थपेड़े चल रहे हैं, जिसके चलते गर्मी और लू से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतें। आप सभी से मेरा आग्रह है कि सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें। आवश्यक कार्य होने पर ही घरों से सावधानी से निकलें। धूप में सिर और कान को कपड़े से अच्छी तरह से बांधें। पानी अधिक मात्रा में पिएं। अधिक पसीना आने की स्थिति में ORS घोल लें। साथ ही छायादार जगहों पर रहें। लू लगने या तबीयत खराब होने की स्थिति में तत्काल त्वरित रूप से अस्पताल जाएं, क्योंकि सावधानी में ही समाधान है। प्रिय छत्तीसगढ़ वासियों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। विगत कुछ दिनों से प्रदेश में तापमान में भारी वृद्धि हुई है। झुलसाने वाली गर्म हवाओं के थपेड़े चल रहे हैं, जिसके चलते
गर्मी और लू से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतें। आप सभी से मेरा आग्रह है कि सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें। आवश्यक कार्य होने पर ही घरों से सावधानी से निकलें। धूप में सिर और कान को कपड़े से अच्छी तरह से बांधें। पानी अधिक मात्रा में पिएं। अधिक पसीना आने की स्थिति में ORS घोल पिएं। छायादार जगहों पर रहें। लू लगने या तबीयत खराब होने की स्थिति में तत्काल अस्पताल जाएं, क्योंकि सावधानी में ही समाधान है। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान में आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर का शुभारंभ किया। चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री साय सहित उप मुख्यमंत्री अरुण साव और मंत्रिमंडल के अन्य सहयोगी हिस्सा ले रहे हैं। बता दें कि प्रथम सत्र को नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम ने संबोधित किया, तो वहीं अपने संबोधन में सुब्रमण्यम ने विकसित भारत की संकल्पना और इसे प्राप्त करने की रणनीति के संबंध में विस्तार से अपनी बातें साझा की। उन्होंने कहा कि बीते 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ा है और दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अपनी जगह बनाने में सफल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत 2047 बनाने का संकल्प लिया है और इसे पूरा करने की रणनीति भी बनाई गई है। खबर छत्तीसगढ़ के कवर्धा से है। बीजेपी सरकार की संवेदनहीनता एक बार फिर सामने आई है। कवर्धा सड़क हादसे में मृत लोगों के दशगात्र में भी आदिवासियों की परंपराओं को नजरअंदाज किया गया। दरअसल सरकार ने वादा किया था कि मृत्यु भोज की सारी व्यवस्थाएं खुद करेंगी, लेकिन लोग भूखे रहे और अव्यवस्था फैली हुई थी। अंतिम संस्कार में भी यही हुआ था। कि बता दें कि कवर्धा सड़क हादसे में 19 लोगों की मौत हुई थी, तो वहीं साय सरकार ने आश्वासन दिया था कि दरगाह और तेरवी का काम आदिवासी परंपराओं के अनुसार सरकार करवाएगी। अब इस मृत्यु भोज के कार्यक्रम पर आदिवासी समाज के लोगों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि जब सरकार को करना ही नहीं था तो आश्वासन देने का आखिर क्या मतलब है। आज पूरी ओर अव्यवस्था फैली हुई है, खाने की उचित व्यवस्थाएं नहीं है। ऐसी बातें सामने आते ही कांग्रेस ने भी आदिवासी वर्ग का पक्ष लेते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र के धीरी जलाशय से 24 गांव को जल प्रदान किया जाता है। आपको बता दें कि इस जलाशय में एक राइल मिल्स का प्रदूषित पानी मिलने से पानी में बदबू आनी शुरू हो गई है। साथ ही वहीं राइस मिल से निकलने वाले धुएं और डस्ट से वातावरण भी खराब हो रहा है, जिसकी शिकायत लंबे समय से ग्रामीणों की तरफ से की जा रही थी, लेकिन इस ओर कार्यवाही नहीं की गई थी। आपको बता दें, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त हो रहा था, तो दूसरी तरफ जिसकी जानकारी क्षेत्रीय विधायक और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह को होने पर उन्होंने इस मामले में कलेक्टर संजय अग्रवाल और PHE के कार्यपालन अभियंता को तुरंत राइस मिल से निकलने वाले प्रदूषित पानी को रोकने आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं और राइस मिल से प्रदूषित जल के उचित निकासी नहीं होने की स्थिति में राइस मिल को ही बंद करने को कहा गया था, जिसके बाद इस राइस मिल को बंद करा दिया गया है। इस मामले में राजनांदगांव कलेक्टर संजय अग्रवाल का कहना है कि फिलहाल राइस मिल को बंद करवाया गया है और पानी कितना प्रदूषण हुआ है इसकी जांच की जा रही है, उसके बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 डॉक्यूमेंट तैयार करने राज्य नीति आयोग की तरफ से विषयवार वर्किंग ग्रुप गठित किए गए हैं। आज यहां नवा रायपुर स्थित नीति भवन में सामाजिक समावेशन विषय पर गठित कार्य समूह की प्रथम बैठक राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष अजय सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बता दें कि बैठक में सामाजिक समावेशन पर संबंधित विभागों के अधिकारियों ने विस्तार से चर्चा की, तो वहीं बैठक में सामाजिक समावेशन के लिए प्रमुख लक्ष्य, चुनौतियां और विभागीय विजन के संबंध में प्रस्तुतिकरण दिया गया।
राज्य नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर के सुब्रमण्यम ने राज्य नीति आयोग ने अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए गठित कार्य समूह के बारे में विस्तार से बताया। तो उन्होंने विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने अधिकारियों से निर्धारित समय सीमा में कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा। और इसी के साथ फिलहाल के लिए स्टेट बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।